एपिसोड की शुरुआत बल्लू की पत्नी ने जग्गू से पानी पीने के लिए कहा। जग्गू गिलास हाथ में लेती है। गंगा सोचती है कि जागृति की मदद कैसे की जाए। जग्गू बल्लू की पत्नी द्वारा लाए गए पानी में पानी की बूंद डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं होती है। वह कहती है कि मैं यह पानी नहीं पी सकती। बल्लू की पत्नी क्रोधित हो जाती है और उसे मरने के लिए कहती है। जग्गू सोचता है कि काकी को गुस्सा क्यों आया और सोचता है कि अब वह क्या करेगी। वह गंगाजल कहाँ से लाएगी। आकाश वहां आता है और कहता है कि ये रहा गंगाजल। जग्गू उसे देखता है और कहता है, आकाश, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि मैंने छठ व्रत रखा है आदि। आकाश उसे आराम करने के लिए कहता है। वह कहती है कि मैं यह पूजा अपनी मां के लिए कर रही हूं। आकाश कहता है कि अभी अभी तुम्हें अपनी मां के बारे में पता चला और यह बात हो गई। जग्गू पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि इससे सब कुछ शुद्ध हो जाता है? आकाश कहता है नहीं, और गंगा के शब्दों के बारे में बताता है कि यदि भोजन अशुद्ध हो जाता है तो जागृति गंगा जल का उपयोग करके इसे शुद्ध कर सकती है। आकाश कहता है, मैं जाकर उसे बताऊंगा। जमुना आती है और बताती है कि वह नन्हे सरकार को वहां ले जाएगी। वह कहती है कि जग्गू ने कई परेशानियों का सामना किया है और छठी मैया का व्रत रखा है। फेसबुक समाप्त होता है। जग्गू ने जमुना को खाना बनाना सिखाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। वह उसे आशीर्वाद देने के लिए कहती है ताकि वह व्रत पूरा कर सके। जमुना उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आकाश उसे गंगा जल देता है। जग्गू इसे पीता है और कहता है कि छठी मैया के आशीर्वाद से मेरा व्रत शुरू होता है। सपना नर्स से पूछती है कि क्या हुआ है। नर्स जांच करती है और कहती है कि यह चमत्कार है, आपकी मां उपचार के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है। हरीश को लगता है कि जग्गू के उपवास का असर दिख रहा है और वह चाहता है कि वह गीता को बता पाता कि जिसकी जान उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई थी, वही बेटी उसके ठीक होने के लिए उपवास रख रही है। उसे लगता है कि अमोल अब नहीं आएगा। सपना अमोल को बुलाती है, जो बिस्तर पर एक महिला के साथ सो रहा है। वह सोचती है कि उसके पापा कहाँ हैं। हरीश कहता है कि तुम्हारे पिता एक घटिया आदमी हैं। आकाश जग्गू से गंगा घाट पर मिलने के लिए कहता है और कहता है कि वह उससे वहीं मिलेगा। कू उसे रुकने के लिए कहता है और उसे लालटेन देता है। वह कहती है कि हम कल मिलेंगे, जय छठी मैया। आकाश कहता है, ठीक है। सुबह हरीश उठता है और अवधेश सोलंकी और उसकी पत्नी सुजाता को सपना से पूछते हुए सुनता है कि किसी ने उन्हें गीता के बारे में क्यों नहीं बताया। वह पूछता है कि अमोल कहाँ है। वह सपना से पूछता है उसने उन्हें फोन क्यों नहीं किया। सपना कहती है, मुझे लगा कि पापा ने तुम्हें बता दिया है, और कहती है कि वह रात में गए थे। मैंने उन्हें फोन किया लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। डॉक्टर सोलंकी को बताता है कि चिट्टा पिता और बेटी ने गीता को बचा लिया है, अन्यथा पता नहीं उसके साथ क्या होता। हरीश घटनाओं को याद करता है और कहता है कि आपने गीता को मुझसे छीनकर उसकी जिम्मेदारी अमोल को दे दी। वह कहता है कि अमोल उसे मारना चाहता है और कहता है कि वह आपके द्वारा किया गया वादा भूल गया है, लेकिन मैं गीता से किया गया वादा नहीं भूलूंगा। डॉक्टर बताता है कि गीता तेजी से ठीक हो रही है, जैसे कि कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है। जग्गू घाट पर आता है और गंगा जल ले आता है। कचौरी पूछती है कि क्या हुआ अगर वह भूल गई है। जग्गू कहता है कि वह उन काकियों ने जो कुछ भी कहा था वह भूल गई है। वे गंगा, आकाश को गायत्री के साथ वहां आते हुए देखते हैं। जग्गू परेशान हो जाता है। आकाश उसे आराम करने का संकेत देता है और एक विचार सोचता है। वह गायत्री की साड़ी पर च्युइंग गम फेंकता है और फिर उसे बताता है कि च्युइंग गम उसकी साड़ी पर है। गायत्री पूछती है कि यह किसने किया। आकाश गंगा को घाट जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह दादी की साड़ी से च्युइंग गम निकालकर वहां आएगा। गायत्री पूछती है कि यह किसने किया है। आकाश बताता है कि सूरज भैया कार में च्युइंग गम फेंकते हैं, यह सीट पर हो सकता है, और आप इस पर बैठ गए। सोलंकी का कहना है कि चित्ता पिता पुत्री ने गीता को बचाया और अमोल ने हमें बताने की जहमत नहीं उठाई। उसे शक है कि कहीं अमोल ने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। सुजाता उसे चुप रहने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या तुम हमारी तपस्या को बर्बाद कर दोगे। सोलंकी कहता है कि मामला गीता के जीवन का है, वह मरने वाली थी। वह कहता है कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि चित्ता समय पर वहां आ गया
और गीता की जान समय पर बचा ली और उस चित्ता के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। सुजाता पूछती है कि अमोल कहाँ है। सोलंकी कहता है कि मैं पता लगाऊंगा और उससे पूछताछ करूंगा। हरीश कहता है कि तुम वैसे ही पूछो जैसे तुमने मुझसे पूछा था। वह कहता है कि मैं जाऊंगा और अपनी बेटी के पास रहूंगा ताकि उसे व्रत में कोई समस्या न हो। गंगा जागृति को छठी मैया के व्रत के बारे में बताती है कि क्या करें और क्या न करें। गायत्री आकाश से कहती है। आकाश बताता है कि वह पेशाब करना चाहता है और उसे डर के कारण वहां आकर खड़े होने के लिए कहता है। वाक्य के से गायत्री कहती है, ठीक है, आओ। गंगा जग्गू को छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में बताती रहती है और कहती है कि हवेली में इतनी सुरक्षा है, नहीं तो मैं इसे तुम्हारे पास भेज देती। जग्गू गायत्री और आकाश को आते हुए देखता है। गायत्री को देखती है और उसे बर्तन में पानी लाने से पहले अपने सिर को पल्लू से ढकने के लिए कहती है। तय जग्गू और कचौरी को वहां से जाते हुए देखता है। जग्गू बताता है कि अगर बड़ी मालकिन ने हमें देख लिया तो। जग्गू कहता है, छोटी मालकिन बहुत अच्छी है। कचौरी कहती है, नहीं। वह पूछती है कि हमें सामग्री कहां से मिलेगी। जग्गू पूछता है कि मुझे इसके लिए पैसे चाहिए।